नमस्कार, आप देख रहे हैं बेहद ही खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री। और इस आधे घंटे के कार्यक्रम के दौरान बहुत बड़ी रिपोर्ट्स होने वाली हैं, बड़ी खबर होनी है, चुनावी खास रिपोर्ट होगी। इसके अलावा बयान होंगे जो कि वायरल हैं, तस्वीरें होंगी जो कि वायरल है। लेकिन सबसे पहले इस शो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं सबसे बड़ी चुनावी खबर। – 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है। जेडीयू में किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कयासबाजी लगाई जा रही है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार एक बार फिर अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि नीतीश कुमार से लेकर ललन सिंह तक ने पार्टी में किसी भी तरह की खटपट से इनकार किया। सवाल यह है कि फिर जेडीयू में इतनी हलचल क्यों है? इन सवालों के बीच ही गुरुवार को दिल्ली के जेडीयू दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई और यह संदेश दिया गया कि ऑल इज वेल है। जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात की हलचल पटना से लेकर दिल्ली तक है। चर्चा तब और ज्यादा तेज हो गई जब 29 दिसंबर को होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक एक दिन पहले दिल्ली के जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीर ही गायब हो गई। हालांकि कुछ घंटे बाद ही नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह की तस्वीर वाले पोस्टर जेडीयू दफ्तर में लगा दिए गए। जेडीयू के अंदर मतभेद की कयासबाजी 19 दिसंबर को इंडी गठबंधन की बैठक के बाद तेज हुई। खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज हैं। तभी बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बड़ा दावा कर दिया कि लालू प्रसाद से नजदीकी के चलते ललन सिंह की कुर्सी जाने वाली है। 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार खुद जेडीयू के अध्यक्ष बनेंगे, ऐसा सुशील मोदी ने दावा किया था। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एक दिन पहले ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में होती है। उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने भी बैठक में किसी भी तरह की उठापटक से इनकार किया। नीतीश ने कहा, ये सामान्य बैठक है जो हर साल होती है। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, कुछ चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है। नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन भले ही ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को खारिज किया हो और नीतीश कुमार ने मतभेद की खबर को नकारा हो, पर जेडीयू की बैठक के पहले बीजेपी की ओर से एक और बड़ा दावा किया गया। ये दावा किया बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज ने कहा कि लालू ने नीतीश के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है और नीतीश कुमार सरकार से जाने ही वाले हैं। नीतीश कुमार पर जदयू था, जदयू का कोई, अब नीतीश कुमार का ही अस्तित्व, सामाजिक अस्तित्व खत्म है, तो जदयू का क्या अस्तित्व रहेगा? चर्चा है कि ललन सिंह पर कार्रवाई हो सकती है। बढ़िया है, कार्रवाई करें, उनको निकाल दें। हम लोगों को क्या लेना देना है? क्या नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में हो रही है? बिल्कुल नहीं, कोई संभावना ऐसी नहीं है। 200%। जेडीयू में मतभेद की खबरों पर आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने कहा, सभी पार्टियां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती है। तेजस्वी ने महागठबंधन में किसी भी तरह की फूट से इनकार किया। बात यह है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से, जिस मुद्दे की बात हो रही है, उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई? अरे हर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या?
कालकटोरा स्टेडियम में, खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में महज एक दिन बाकी है। उसके पहले जेडीयू के तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और बैठकों का दौर भी जारी है। अब सभी की नजरें बैठक पर टिकी है कि क्या कुछ बड़ा होता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहे और जेडीयू के भीतर से लेकर बाहर तक ललन सिंह को लेकर कयासबाजी का दौर जारी है और जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे दावों के बीच जिस ललन सिंह को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनकी सियासत के बारे में जानते हैं, समझते हैं। जेडीयू में हलचल के बीच यदि कोई नेता सबसे ज्यादा चर्चा में रहे तो वो हैं ललन सिंह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने की अटकलों के बीच पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के नेता लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि ललन सिंह अब अध्यक्ष पद से हटे कि तब हटे। सियासी गलियारे में खबर यह भी फैलाई जाती रही कि ललन को हटाकर नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक कयासबाजी का दौर जारी रहा, पर जिस ललन सिंह को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। पूरा नाम राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से पहले बिहार इकाई के अध्यक्ष थे। मुंगेर सीट से जेडीयू का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद एमएलसी निर्वाचित हुए। बेगूसराय संसदीय सीट का भी ललन सिंह प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2010 में बिहार जेडीयू अध्यक्ष रहते नीतीश के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, जबकि 2013 में जेडीयू ने उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने तक की मांग की। 2014 में जीतन राम मांझी कैबिनेट में सड़क निर्माण मंत्री बनाए गए। हालांकि फरवरी 2015 में जीतन राम मांझी ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। भूमिहार जाति से आने वाले ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी और विश्वस्त माने जाते हैं। ललन सिंह की गिनती बिहार के उन नेताओं में होती रही है जो सत्ता के केंद्र में ही बने रहे। सरकारें चाहे किसी की भी रही, सरकार में उनकी ठसक बरकरार रही। वैसे ललन सिंह को लेकर पार्टी में विवाद 2010 में भी हो चुका है। तब ललन सिंह ने खुलेआम नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत की थी और 5 साल बाद 2015 में नीतीश कुमार की पहल से ललन सिंह को जेडीयू कोटे से बिहार कैबिनेट में दोबारा शामिल कराया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से कहा, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। और यही बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी दोहराई। सवाल यह है कि बीजेपी नेता बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो गए। देखते हैं। सारे दरवाजे बंद हैं। नीतीश कुमार के लिए फिर दरवाजे खुले हैं कि नहीं, कि पूरी तरह से बंद? अरे पूरी तरह। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है, 2022 के अगस्त महीने में बीजेपी जेडीयू का रिश्ता टूटा और नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बना ली। तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार बीजेपी के नेता इस बात को दोहरा चुके हैं कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब जबकि एक बार फिर महागठबंधन ही नहीं बल्कि जेडीयू के अंदर भी खटपट की खबरें आ रही हैं। ऐसे में नीतीश के एनडीए में जाने को लेकर सवाल और उस पर बीजेपी नेताओं की ना बार बार सुनाई पड़ने लगी है। क्या नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में हो रही है? बिल्कुल नहीं, कोई संभावना ऐसी नहीं है। 200%। सारे दरवाजे बंद हैं।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अरे पूरी तरह हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट तौर पर सारे गठबंधन के प्रक्रिया को बंद कर दिया है, कोई समझौता नहीं। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी और सियासी हलके में चल रही अटकलबाजी पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि बीजेपी के नेता नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है, उस नैरेटिव पर आपका मैनेजमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आपको फॉलो करना है, मजबूरी है। जेडीयू की ओर से बार बार ये दावा किया जाता है, खुद नीतीश कुमार भी कई बार कह चुके हैं कि वो अब कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बावजूद इसके देश की सियासत में नीतीश कुमार के बीजेपी के नजदीक जाने की अटकलबाजी पर न तो विराम लग पाती है और न ही बीजेपी नेता ये कहना बंद करते हैं कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। नीतीश कुमार के पाला बदलने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नीतीश कुमार घमंडिया गठबंधन के नाते हैं और इसका जवाब जनता देगी, और साथ ही उन्होंने इंडिया अलायंस को जनता विरोधी बताया। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया अलायंस की जो पॉलिटिक्स है वो मोदी विरोध और बीजेपी के विरोध में है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ गड़बड़ चल रही है, नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? देखिए, I.N.D.I.A. की गठजोड़ जनता विरोधी है, और जो जनता विरोधी है ये गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, इसको भी जवाब मिलेगा अप्रैल के माह में। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा कर कौन सा तीर मार लिया, इसकी विश्वसनीयता खत्म है। जो व्यक्ति देश के बाहर देश को गाली दे, देश की जनता उसे कभी सम्मान नहीं देगी। भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके कौन सा तीर मार लिए? जो चुनाव हुआ उसमें इनकी विश्वसनीयता ही नहीं थी, रिजल्ट आ गया उनके सामने, अच्छा बुरा सब उनको दिखाई दिया। फिर भी अगर नहीं दिखाई दे रहा है, ये न्याय यात्रा किस चीज के लिए निकालेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या मथुरा के लिए न्याय यात्रा निकालेंगे कि काशी के लिए निकालेंगे, कहाँ के लिए निकालेंगे? इन्हें तो निकालना चाहिए ज्ञान यात्रा। अगर जो इनकी विश्वसनीयता ही खत्म है, जो व्यक्ति देश के बाहर देश को गाली दे, देश की जनता उसे कभी सम्मान नहीं देगी। और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अभिनेता और डीएमके प्रमुख विजयकांत का गुरुवार को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। विजयकांत के निधन के बाद उनके प्रशंसकों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक प्रशंसक का रोता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। डीएमडीके के प्रमुख विजयकांत का गुरुवार को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन होता है और विजयकांत के निधन के बाद उनके समर्थकों में बेहद दुख है और एक तस्वीर जो है वायरल हो रही है। और आइए देखते हैं चुनावी चौबीसा। नए साल पर पीएम मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर होंगे। पीएम तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा करेंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात। एस जयशंकर ने पुतिन को सौंपी प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी।
9 साल तक बीजेपी का महासचिव रहने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने दिया इस्तीफा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्होंने सौंपा इस्तीफा। तेलंगाना के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी की बड़ी बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रोड मैप पर चर्चा। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए सीएम नीतीश पहुंचे दिल्ली। बैठक से पहले सीएम नीतीश ने पार्टी में फूट से किया इनकार। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए पार्टी दफ्तर पहुंचे ललन सिंह। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने इस्तीफे की खबर से किया इनकार। जेडीयू में हो रही सियासी हलचल पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, सभी पार्टियां राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक करती हैं, महागठबंधन में किसी भी फूट से तेजस्वी का भी इनकार। सीएम नीतीश को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, लालू प्रसाद के चक्रव्यूह में फंस गए नीतीश, उनके बीजेपी में आने के सारे दरवाजे बंद। जेडीयू में मचे घमासान और टूट की खबरों पर बोले अध्यक्ष सम्राट चौधरी। कहा, जेडीयू में क्या हो रहा है उससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं। जेडीयू की हलचल पर आरएलजेडी महासचिव माधव आनंद की प्रतिक्रिया। कहा, इंडिया अलायंस में सभी दल एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और सबसे खराब स्थिति जेडीयू की है। ईडी के समन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का बयान। कहा, जांच एजेंसी के जरिए बीजेपी उन्हें डराना चाहती है, लेकिन वो डरते नहीं है। सनातन विरोधियों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हमला। कहा, राम का विरोध करने वालों की धर्म में आस्था नहीं, भारत को नीचा दिखाने वालों को जनता दे रही जवाब। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, जनता ने प्रियंका गांधी को जवाब दे दिया, यूपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की नहीं बचा पाए सीट। फरीदाबाद में जमीन खरीद घोटाले की चार्जशीट फाइल। ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र, हालांकि दोनों को नहीं बनाया गया है आरोपी। राजस्थान के बूंदी के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में उन्होंने लिया हिस्सा। गैस सिलेंडर को लेकर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। नए साल से उज्ज्वला लाभार्थियों को 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का गोविंदगढ़ दौरा निरस्त। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में होने वाले थे शामिल। लाभार्थियों से संवाद का कार्यक्रम भी था। मध्य प्रदेश के गुना पहुंचे सीएम मोहन यादव। जिला अस्पताल में हादसे के घायलों से की मुलाकात। जांच कर 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने का दिया आदेश। गुना हादसे को लेकर एमपी सीएम मोहन यादव सख्त बोले, हादसे के जिम्मेदारों को नहीं बख्शा जाएगा, ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसका इंतजाम होगा। मध्य प्रदेश के गुना बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। हादसे में 13 लोगों की हुई है मौत। भोपाल में बीजेपी की बैठक से बड़े नेताओं ने बनाई दूरी। नरोत्तम मिश्रा, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे दिग्गज नहीं हुए शामिल। हारी हुई सीटों पर मंथन के लिए बुलाई गई थी मीटिंग। रायपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी की बैठक। सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव बैठक में शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस की अंदरूनी कलह आई सामने। बैठक के दौरान कांग्रेस के पूर्व एमएलए अरुण वोरा और पूर्व महापौर शंकर लाल के बीच जमकर बहस। बीजेपी पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम सदन के अंदर किया विरोध प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाएं देने का लगाया आरोप। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।